कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ अरसे से काफी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। एक जानिब जहां महकमा तालीम मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए काफी इक़दाम कर रहा है, वहीं सरकारी स्कूल अब मौजूदा तकाजों के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी को भी बरवेकार ला रहे हैं। बानीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराया है। देखिए रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के मानत्री गांव इलाके में वाक़ सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का एक मंजर। इस स्कूल में इंतजामिया ने पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अगरचे स्कूल में रवायती अटेंडेंस का सिलसिला भी जारी है, ताहम ज्यादातर बच्चे रवायती अटेंडेंस को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे, जबकि स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने के बाद सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और यूं बच्चों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत असर पड़ा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम 16 साला लड़के की मौत के मामले में चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के मज़ाफात लावेपुरा में कायम अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाना में मुकीम यतीम बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया है और ट्रस्ट के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 15 जून को कुंजर्ग में नाला फिरोजपुरा से बानीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 16 साला लड़के की लाश बरामद हुई, जो इसी ट्रस्ट में जेर तालीम था। इस हादसे के बाद इस ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह लड़का श्रीनगर के इस ट्रस्ट से कैसे कुंजर पहुंचा। इस मामले को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुन्निसा की क़यादत में कार्रवाई करते हुए इस ट्रस्ट के बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। इनका कहना है कि लावेपुरा में चलाया जा रहा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें पहले ही 1 माह का नोटिस दे दिया गया था, लेकिन ये अब तक रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि मामले की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। इधर हादसे के बाद लड़के का कुंजर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। बच्च पारान लावे पोर दारलोम यतीम टेस्टस में जहान वन यीचन दावा कर, मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोट बच पानस नश। अगर बच दाह मतलब बच्चन दान वातान यीचन अमुक मतलब अत ग जरूरी तहकीकात गसन क्या मौलवी साहब जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी घर के खानदार जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी बच्चे दाह ये सात मलिस तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी। जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी नान क्या। कल हमें मालूम पड़ा ये जो ये यतीम खाना है लावेपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है, जो कि लावेपुरा से काफी दूर है। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने, जो वहाँ पे ट्रस्टी है, उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो जेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था, जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके बाइयों की तरह था। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई। इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे हमारे साथ, शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में है। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे, मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे
और दूसरी बात तो बाकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए, आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए बिल्कुल क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था ये जो अल मुज़म्मिल ट्रस्ट चल रहा था लावाईपुरा में? अल मुज़म्मिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे। तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीन वाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के और जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पे चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपने मियाद में पूरा न कर पाए क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR लॉन्च होगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।